Hi everyone, welcome back once again to PTS CAD Expert। कैसे हैं आप? Hope you all are fine, doing great in your life। So guys, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने घर का या किसी और के घर का या जो आपको कोई काम मिला है एक रफ एस्टिमेशन 2 मिनट में कैसे आप बना सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको क्या करना है, पहले आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेटर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेटर लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल इन करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेटर सिविल इंजीनियरिंग कैलकुलेटर्स, यहाँ पे आना है। ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम ये है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यह है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या दिखेगा, आपको ये एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर दिखेगा जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्ट अप एरिया और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। ये जो एस्टिमेशन यहाँ पे निकल के आएगा ये प्रॉपर परफेक्ट एस्टिमेशन नहीं है, एक रफ कैलकुलेशन है। ये एक आइडिया देने के लिए है। अगर आप परफेक्टली प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो अभी PTS CAD एक्सपर्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अभी ईयर एंड सेल भी चल रही है, आप वहाँ पे अपना कोर्स बुक कर सकते हैं। तो फर्दर मोर मूव ऑन कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका बिल्टअप एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। अगर हम बात करेंगे बिल्टअप एरिया क्या है, तो बिल्टअप एरिया में पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका जो बिल्टअप एरिया है वो होता है वॉल एरिया प्लस कारपेट एरिया। उस एरिया को क्या कहते हैं, बिल्टअप एरिया। जो यहाँ पे ब्लू में दिखाया हुआ है यही है बिल्टअप एरिया। इसमें एक्सक्लूडिंग है लिफ्ट, कॉरिडोर, लिफ्ट लॉबी और इसमें एक्सक्लूडिंग है हमारे पास स्टेयरकेस। अगर हम बात करेंगे कारपेट एरिया की, तो कारपेट एरिया में क्या है कि हमारे पास जितना भी कारपेट एरिया जहाँ पे हम बैठते हैं, कारपेट्स लगाते हैं, मीटिंग्स लगाते हैं, वही सारा एरिया आता है। इसमें एक्सक्लूडिंग लिफ्ट है, कॉरिडोर है, लिफ्ट लॉबी है और इसमें क्या एक्सक्लूड है, इसमें एक्सक्लूड है स्टेयरकेस भी। अगर हम बात करेंगे बिल्टअप एरिया की, तो बिल्टअप एरिया में वॉल एरिया इंक्लूड है और यही डिफरेंस है कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया की। अगर हम बात करेंगे सुपर बिल्टअप एरिया की, तो सुपर बिल्टअप एरिया में क्या आता है, कारपेट एरिया प्लस बिल्टअप एरिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें आती हैं, वो है कॉमन एरियाज। कॉमन एरियाज में क्या क्या आता है, कॉरिडोर आता है, लिफ्ट लॉबी आती है, लिफ्ट आता है और हमारे पास स्टेयरकेस आता है। बैक टू द बिजनेस, वापस चलते हैं हम लोग अपने कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेटर में क्या लिखा हुआ है, 1200 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे देख लीजिए, लेट्स सपोज करो आपके पास कोई भी एक रफ एरिया है, कोई भी एक बिल्टअप एरिया है। लेट्स सपोज करो आपके पास है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आपके हिसाब से। लेट्स सपोज करो आपके पास है 1500 स्क्वायर फीट, 1550 स्क्वायर फीट मान के चलते हैं, ठीक है, 1550 स्क्वायर फीट। और आपका रेट जो है ना, आपका पर स्क्वायर फीट का रेट है वो है 1150 रुपये। कितना है, 1150, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1150 और इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं हमारे पास कैलकुलेशन क्या आती है। अब यहाँ पे आइए, इसको स्क्रॉल अप करिए। हमारे पास टोटल कॉस्ट यहाँ पे देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ द कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट फॉर गिवन कंस्ट्रक्शन। एक जो हमारे पास ये 1550 वाली स्क्वायर फीट है, इसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो हमारे पास निकल के आया है, वो आया है हमारे पास 17,82,500, जो कि ये है। ये आ गया हमारे पास टोटल बजट, हमारे पास ये है। अब इसको हम लोग फर्दर मोर ब्रेक डाउन करेंगे, देखते हैं क्या क्या कॉस्ट आता है और किन किन चीज़ों में ये कॉस्ट आता है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा स्क्रॉल इन। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा लिफ्ट अप। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑन वेरियस वर्क्स ऑफ मटेरियल पर एज पर थंब रूल। यहाँ पे सीमेंट दिया है 16.4%, यहाँ पे सैंड दिया है 12.3%। अगर हम बात करेंगे एग्रीगेट्स की, वो है 7.4%। स्टील की है यहाँ पे 24.6%। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है वो है स्टील। स्टील कितना है हमारे पास है, स्टील है हमारे पास 24.6%। तो दैट मीन्स हमारे पास 24.6% बहुत ह्यूज अमाउंट हो गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ना, 16.4% सीमेंट है, 12.3% सैंड है, एग्रीगेट 7.4% है, स्टील 24.6%, इंडिविजुअली स्टील 24% है। तो दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ना स्टील के साथ सही तरीके से खेलना होगा। अगर आपको खेलना नहीं आता है स्टील के साथ, आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी आती हैं, तो हमारे पास है BBS का कोर्स, BBS एडवांस अलग से, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर मोर मूव ऑन कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास है फिनिशर्स। फिनिशर्स में हमारे पास आता है पेंट,
टाइल्स, ब्रिक्स। अगर हम बात करेंगे फिटिंग्स की, फिटिंग्स में हमारे पास आती है 22.8%, उसमें आते हैं विंडोज़, डोर्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी आइटम्स। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल बजट कितना आ रहा है, वो है 17,82,500 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास टोटल बजट। अब आपको प्लानिंग भी चाहिए इसमें, आपको एक रफ प्लानिंग करनी है। आप सपोज करो आप चाहते हैं कि यही घर जो है मेरा, ये हमारा घर जो है 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं प्लानिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास। टू कंप्लीट दिस कंस्ट्रक्शन इन 6 मंथ्स, टाइमलाइन मनी रिक्वायर्ड इज एज बिलो। आपको इस तरीके का पैसा जरूरत पड़ेगा मंथ के हिसाब से, अगर आप यही कंस्ट्रक्शन चाहते हैं जस्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। पहले मंथ की बात करेंगे हम लोग। पहले मंथ में आपको चाहिए 21.9% ऑफ द टोटल बजट। उसमें अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो टोटल आता है हमारे पास 3,90,367.5 रुपीज़। तो ये पहले मंथ का बजट है। सेकेंड मंथ की बात करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 18.4%। अगर हम बात करेंगे मंथ 3 की 11.1%। मंथ 4 की बात करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 16.9%। फिफ्थ की बात करें तो हमारे पास आना चाहिए 17.8%। अगर हम बात करेंगे लास्ट मंथ और फाइनल मंथ की तो टोटल हमारे पास आना चाहिए लास्ट में 13.9%। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास आता है 100%। तो इस तरीके से हमें यही हाउस कंस्ट्रक्ट होके आएगा कितने 6 मंथ्स में। लेकिन अगर हम लोग अपना बजट कुछ इस तरीके से मेंटेन करेंगे, फर्दर मोर मूव ऑन करेंगे हम लोग। अब हम देखेंगे, ये तो हम लोग ने निकाल लिया कि हमारे पास बजट कितना है, परसेंटेज कितनी है, हमारे पास टाइम कितना लगेगा, उस टाइम में हमारे पास पैसा कितना कितना होना चाहिए, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, उसके बाद हमने ये एक और कैलकुलेशन करके देगा आपको, जो कि आपके पास यहाँ पे देख लीजिए सीमेंट कितना आ रहा है 620 बैग्स, जो कि आपके पास 1550 स्क्वायर फीट है, 1550 स्क्वायर फीट है। तो उसमें आपको कितने बैग्स आप सीमेंट लगेंगे 620 बैग। अगर हम बात करेंगे सैंड की तो सैंड हमारे पास आ रहा है 1264.80 टन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे होमवर्क है आपके लिए, वो ये है आपको ये सैंड और आपको ये एग्रीगेट टन्स में नहीं क्यूबिक फीट में मुझे कन्वर्ट करके देना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो मैं आपको वहाँ पे करेक्ट करूँगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको थंबनेल मिलेगा, अगर आपका आंसर सही नहीं रहा तो आई विल डेफिनेटली करेक्ट यू। ओके, फर्दर मोर मूव ऑन कर लेते हैं हम लोग। फिर से एक बार बात आई है स्टील की, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितना स्टील लगेगा, यहाँ पे स्टील लगेगा 6200 kg। तो मतलब इसका मतलब होगा 62 क्विंटल सरिया लगेगा हमारे पास। अगर हम बात करेंगे पैंट की तो पैंट हमारे पास कितना आ रहा है 279 लीटर्स। बात करेंगे ब्रिक्स की तो ब्रिक्स आ रहे हैं हमारे पास 12,400, ठीक है ना नंबर्स। फ्लोरिंग की बात करेंगे, जो हमारे पास टाइल्स वगैरह लगते हैं उसकी बात करेंगे तो हमारे पास 2015 स्क्वायर फीट हमारे पास ये होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए चार्ट में शो किया गया। अगर आपको ये चार्ट बनाना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा, तो हम लोग इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्लियर है। फर्दर मोर हम लोग इसमें और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, थोड़ी सी और रिसर्च करेंगे तो हम लोग को और कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्टअप एरिया, वंस अगेन बिल्टअप एरिया, यहाँ पे देख लीजिए टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आता है। टोटल कॉस्ट अभी हमारे पास इसके हिसाब से है, वो है बिल्टअप एरिया मल्टीप्लाई बाय अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, जो कि हम लोग ने लिया है 1150 और हमारे पास जो बिल्टअप एरिया है वो है 1550। तो उसके हिसाब से हमारे पास ये है अमाउंट आ गया है, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट। जब हम लोग ने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो हमने क्या मिला, हमें मिला ये कोफिशिएंट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कोफिशिएंट, दिस कोफिशिएंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप कभी भी कोई भी रफ एस्टिमेशन करना चाहें, रफ एस्टिमेट करना चाहें तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि है 0.4। अब ये 0.4 क्या है, ये 0.4 है कोफिशिएंट। किस चीज़ का कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है 0.4 बैग्स हमारे लगते हैं पर स्क्वायर फीट में, ठीक है। हमारे पास 1550 फीट है तो हमारे 1550 फीट में 1 फीट में लगेगा 0.4 बैग्स। तो ये है ये कोफिशिएंट, क्लियर है। इसके हिसाब से हमारे पास सीमेंट का बजट कितना आ रहा है 2,92,330 रुपये। अगर हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ सैंड के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे एक और कोफिशिएंट हमारे पास आ गया है जो कि है 0.816। फिर से कोफिशिएंट आ गया। ये कोफिशिएंट्स आपको याद रखने हैं, ये 0.4, ये 0.816। तो 0.816 के हिसाब से हमारे पास आ गया क्या चीज़ 1264.80 टन्स। मैंने आपको फिर से याद दिलाना है, वो ये है कि आप मुझे ये टन्स को कन्वर्ट करके देंगे CFT में,
क्लियर, ठीक है। बात करेंगे हम लोग परसेंटेज की, तो ये 12.3% आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आ रहा है? अमाउंट यही है कि हम लोग ने पहले ही कहा है कि 12.3% किसका है? सैंड का। तो वो 12.3% यहाँ आ गया, डिवाइड बाई किया मैंने 100 से, जो कि सैंड का परसेंटेज है। तो यहाँ पे मैंने टोटल बजट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कितना? 2,19,247.50, ठीक है। फर्दर मोर हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगर हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ एग्रीगेट, तो एग्रीगेट के हिसाब से हमारे पास क्या है? एग्रीगेट के हिसाब से हमारे पास है 1,31,905 रुपये का बजट, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे स्टील की, तो स्टील का बजट आप देख सकते हैं, स्टील का बजट आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 4,38,495 रुपीज़। तो सबसे ज़्यादा बजट जो हमारे पास है किसी चीज़ का, वो है स्टील का। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कहा ना, इसके साथ खेलना आना चाहिए। एक सिविल इंजीनियर को, एक प्रोफेशनल को, एक सुपरवाइजर को इसके साथ खेलना आना चाहिए। आपको कटिंग लेंथ, प्रॉपर कटिंग लेंथ, आपका स्क्रैप क्या होना चाहिए, आपको स्क्रैप की मेंटेनेंस कैसे करेंगे। अगर आप यही चीज़ प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, अभी PTS CAD एक्सपर्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप अपना कोर्स बुक कर सकते हैं और प्रोफेशनली BBS सीख लीजिए। बात करेंगे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के लिए हमारे पास 8 ब्रिक्स लगती हैं पर स्क्वायर फीट की, ठीक है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट निकल के आया है 8, तो दैट मीन्स आपको टोटल ब्रिक्स लगेंगे वो है 12,400, क्लियर है। फर्दर मोर हम लोग मूव ऑन करेंगे, बात करेंगे हम लोग फ्लोरिंग की। यहाँ पे फ्लोरिंग देख लीजिए, फ्लोरिंग के हिसाब से हमने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई क्या करना है? 1.3, ठीक है ना। 1.3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको 2015 स्क्वायर फीट टोटल आपका जो फ्लोरिंग लगने वाली है वो निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो ये एक रफ एस्टिमेट था जो कि आप लोगों ने आप यहाँ पे सीखा। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी इनमें से कोई भी चीज़, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। आपको हमेशा हम सपोर्ट करने वाले हैं, करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अगर आप भी प्रोफेशनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी अपना मोबाइल उठाइए और PTS CAD एक्सपर्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और जितने भी जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।